गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सरसाइज 8.1 एरिया बाउंडेड बाय द कर्व को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड लाइन x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जहां पे हमारा सबसे पहले क्या करना होता है, हमें कर्व ड्रॉ करना होता है। तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये हमारा पाराबोलिक कर्व हो गया। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स और दिया हुआ है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो ये हमारा लाइन अगर हमने ड्रॉ किया है x इक्वल टू 1 और ये हमने x इक्वल टू 4 ड्रॉ किया है। नाउ अब हम देखेंगे कि टोटल एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये जो टोटल हमारा बाउंडेड एरिया हुआ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्निक को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे लाइन कट कर रहा है, एक पार्टिकुलर लाइन एक पार्टिकुलर कर्व को, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन का साइन देंगे। टेक्निक समझ लीजिए। अब ये हमारा x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 4 है, यानी कि ये वाला जो है हमारा विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस हम लोगों को है, यानी कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 हमने जब लिया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे dx लिख देना है और यहाँ पे y लिख देना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डिफिनिट का वैल्यू लिखिए और यहाँ पे जो चीज है उसके रेस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पे dx होगा और y जो हमारा कर्व दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे सिर्फ। तो यहाँ पे ये हमारा 1 से 4, यह y का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर एक्स dx। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, x का पावर 3/2 और यहाँ पे 1 से 4। तो एक ही टेक्निक है कोई भी क्वेश्चन में, ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है x हो या y हो, अगर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होता कर्व तो यहाँ पे dy लेते, यहाँ पे x लेते। बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमको कर्व में समझना, कभी गलती नहीं होगा। तो नीचे में देख सकते हैं y ले लिया, y dx रूट अंडर 3/2, जस्ट इसको सॉल्व कर दिया जो डिफिनिट इंटीग्रेशन के रूल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9x। ये सेम कर्व, सेम क्वेश्चन है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 हमने ड्रॉ किया, x इक्वल टू 4 हमने ड्रॉ किया एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे भी सेम 2 से लेकर के 4 के बीच में हमारा जो कर्व होगा 2 to 4, ये हमारा पार्ट हो गया। ये x का वैल्यू हो गया, यहाँ पे dx लिख दिया। पहले हमने 2 से 4, यहाँ पे dx और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 3 रूट अंडर x dx 2 से 4। और ये डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको निकालने आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मेन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है कि कर्व को कैसे इंडिकेट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब अगर देखेंगे कि तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यानी कि सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एक्सिस। यहाँ पे ध्यान रखिए, पाराबोलिक में अगर जिसमें हमारा पाराबोलिक कर्व है एक्स स्क्वायर है, यानी कि हमको विथ रिस्पेक्ट टू वाई के सिमेट्रिकल करना है। अगर वाई स्क्वायर रहता तो एक्स के सिमेट्रिकल करना होता है। अब y इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 है, यहाँ पे सिंपल है, 2 से 4 है, यहाँ पे सबसे पहले dy लिखेंगे फिर x लिखेंगे, बस इतना ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 2 से 4 हो गया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बोल रहा है हमारा, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 2 रूट अंडर वाई डी वाई। अब बस इतने को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है सिर्फ इतना ही कि हमें कर्व आना चाहिए बनाने के लिए। देखिए रूट अंडर वाई डी वाई जो हमने लिखा था जस्ट, अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने डिफिनिट इंटीग्रेशन में डिस्कस कर चुके हैं सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये एलिप्स है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। अब सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि जब हमने एलिप्स का कर्व हमने बनाया एक्स स्क्वायर बाई 16, यानी कि ये हमारा हो गया 4, ये x का वैल्यू 4 और यहाँ पे y का वैल्यू 0,3। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको मालूम है, अगर हम ये वाला पार्ट लेते हैं 0 से 4,
तो हमको यहाँ पे dx लिखना होगा, y लिखना होगा। टेक्निक समझ लीजिए, खाली हम जो फॉलो करते हैं, 0 से 4 x का वैल्यू हमने लिया है, तो यहाँ पे dx ले लिया y का। अब y को यहाँ पे चेंज करके लिख देंगे जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए 0 से 4 dx लिख दिया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से है, तो और ये कर्व हमारा सिमेट्रिकल है, तो अब ये से क्या होगा कि हमको 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल एरिया ऑफ द एलिप्स निकलेगा। तो 0 से 4 y dx 3, और यहाँ पे y का वैल्यू हमारा आ गया जो हमने कर्व में। अब सोचिए कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे क्या हमने फार्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। करेक्ट है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा 0 से 4 के बीच में आप सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द एलिप्स बाउंडेड बाय। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि जब हमारा एलिप्स का ऑलरेडी हमको, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर आता है, कर्व को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो हमेशा कर्व ऐसा बनेगा जो कि यहाँ पे हमेशा ये वाला ए इज ग्रेटर देन बी, तो कर्व ऐसा होगा सिमेट्रिकल जो है, ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसा ये बड़ा। और अगर b इज ग्रेटर देन 1 है तो वर्टिकल एलिप्स हो जाएगा वो, और ये हॉरिजॉन्टल के फॉर्मेट में रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि ये b इज ग्रेटर देन a है, तो हमारा एलिप्स का फॉर्मेट ये हो जाएगा वर्टिकली, और ये हमारा 0 से 3 हो जाएगा, और ये हमारा 2 से 0 हो जाएगा। तो यानी कि हमको इसके रिस्पेक्ट में हमको लेना है। क्लियर है। अब इसके रिस्पेक्ट में जब हम लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले 0 से 2 के रिस्पेक्ट में अगर हमने लिया है, यहाँ पे कर्व हमारा ऐसा बनेगा। अब 0 से 2 के रिस्पेक्ट में तो 4 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन कर्व इंपॉर्टेंट है, कैसे ड्रॉ करना है। 0 से 2 y dx, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है y का निकाल करके, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय x एक्सिस, x इक्वल टू √3y एंड सर्कल। अगर ये हमारा है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देख सकते हैं कर्व को। सबसे पहले इस तरह के अगर हमारा लाइन है और एक कर्व है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक लाइन है हमारा और ये हमारा सर्कल है, तो पहले दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग निकालेंगे। यानी कि अगर हम इसको देखेंगे, इस दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, इस दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर, यानी कि y का वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए हम लोगों का सिंपल है 1, एक पर्टिकुलर y इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा 1, यानी y का वैल्यू अगर 1 हो गया तो x का वैल्यू क्या हो गया √3। यहाँ पे इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहला काम हो गया। कहीं भी कर्व है तो वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। अब यहाँ पे ये एरिया क्या है 0AC, एक ये पार्ट बना है जो ट्रायंगल का फॉर्मेट है, जो कि 1/2 बेस इंटू हाइट से बनेगा, ये वाला पार्ट, प्लस दूसरा वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, जहां पे ये हमारा जो है x का वैल्यू √3 से, और ये हमारा 2 है। करेक्ट है, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ये 2,0, यानी कि ये वैल्यू होगा 0 से 3 ए ओ ए सी प्लस ए सी बी √3 से 2 है। तो यहाँ पे अब जब हम लेंगे तो आपको नीचे दिखा दे रहा हूं ताकि आपको
क्रिस्टल क्लियर हो सके ये चीज। ओ सी ए प्लस ए सी बी, ये हमारा ट्रायंगल था, हमने ट्रायंगल ले लिया, और एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी, ये पूरा पार्ट हमारा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे y का वैल्यू रख देंगे, और y का वैल्यू हम कर्व से निकाल देंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आप सोच सकते हैं। करेक्ट है, ये कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। करेक्ट है। नौ, अब इसको सॉल्व कर दिया है, दोनों को सॉल्व करके दोनों को ऐड कर दिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा ये पर्टिकुलर आंसर आ गया है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। सबसे पहले ये सर्कल हो गया, सर्कल अगर ये हमारा पार्ट है तो सोच सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल के बाद x इक्वल टू ए बाई रूट टू, अगर ये डिवाइड करेगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो x इक्वल टू ए बाई रूट टू, ये एक पार्टिकुलर लाइन हो गया। अब सोच सकते हैं कि रेडियस हमारा यहाँ पे क्या होगा, a बाई टू, और उससे भी छोटा, यानी कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा a है, तो ये हो गया a बाई टू, और a बाई रूट टू उससे भी छोटा, यानी कि ये वाला हमारा पार्ट हो गया a बाई रूट टू। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो एरिया क्या है, ए बी सी, ये वाला पार्ट, तो एक पार्ट को निकालेंगे तो ऑटोमेटिक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू एरिया ऑफ ए बी सी। अगर ऊपर वाला पार्ट निकालेंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो ये हम कहां से कहां तक ले रहे हैं, ये हमारा a बाई रूट टू, ये वाला हमारा x का वैल्यू क्या है, a, ये हमारा ये वाला पॉइंट a बाई रूट टू, और ये हो गया a, तो रूट a बाई रूट टू से a के बीच में यहाँ पे पहला क्या होगा dx, और यहाँ पे y हो जाएगा, और y का वैल्यू हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो y इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स। सिर्फ कर्व के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, और यहाँ पे इसको फार्मूला लगा देना है, फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले a का वैल्यू तो a बाई टू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, ये हमारा 0 हो गया, और ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, साइन इनवर्स पाई बाई टू, ये पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस उसी तरह से a बाई रूट टू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे a बाई रूट टू सब्स्टिट्यूट किए, a बाई टू रूट टू ये हो गया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस, इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये निकाल दिया, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये टोटल आने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल कर्व है, तो हमारा ये आंसर आ गया ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई टू माइनस वन। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर हमेशा y को लेफ्ट साइड में पढ़ते हैं अगर, तो ये सिंपल कर्व है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जो कि हमारा ये कर्व बनता है, एंड x इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अगर ये 2 इक्वल पार्ट्स में है बाय द लाइन x इक्वल टू a। अब यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 4 ये हमारा लाइन हो गया, ये वाला हमारा पार्टिकुलर लाइन है x इक्वल टू 4, और ये लाइन है x इक्वल टू a, ये है x इक्वल टू 4। अब ये जो लाइन है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये जितना एरिया है उतना ही एरिया ये भी है हमारा, और ये सिमेट्रिकल कर्व है। तो यहाँ पे हमको पहले तो ये लिखना पड़ेगा सिंपल कि अगर ओ ए, अगर कर्व को अगर अच्छे से देखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि ओ ए डी, ओ ए डी ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला ए बी सी डी ये वाला पार्ट के बराबर है। यानी कि दूसरे में भी हम कर सकते हैं, सिर्फ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो ये वाला पार्ट का एरिया यानी कि इस वाले पार्ट के एरिया के बराबर है। तो
यहाँ पे एरिया ऑफ ओ ई डी इक्वल टू ए डी ई एफ सी, डी ई एफ सी, डी ई एफ सी, यहाँ पे ई एफ सी डी जो लिखा है ये हमारा इक्वल होगा ओ ई डी। ओ ई डी हमारा जो वैल्यू है ये 0 से लेकर के ए तक के है, और ये हमारा कर्व 0 से ये हमारा वैल्यू है ए तक, और यहाँ पे dx और यहाँ पे y, और ये y हमारा क्या कर्व क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू रूट अंडर एक्स। तो पहला हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम वे a से लेकर के 4 तक का वैल्यू है ये, तो दूसरा पार्ट में क्या चेंज होगा, दूसरे पार्ट में हमारा सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगा। सिर्फ हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पे क्या होगा, a से लेकर के ये 4 तक हो जाएगा, यहाँ पे dx होगा, और यहाँ पे सेम टू सेम ये भी कर्व हमारा रूट अंडर एक्स का है। दोनों को हम इक्वेट करेंगे और a का वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये। यहां से देख सकते हैं कोई ईडी ए निकाला, ए पर भी, अब दोनों को इक्वेट किया है और ए का वैल्यू आ गया है। क्लियर है। नाउ इस क्वेश्चन में अब इंपॉर्टेंट है 9th क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड एक्स। पहले तो हम लोग y इक्वल टू मॉड एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू y अगर बनाते हैं तो सबसे पहले कर्व हो गया हमारा ये हमारा पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, y इक्वल टू मॉड एक्स, ये हमारा मॉड एक्स का वैल्यू हो गया। करेक्ट। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे अब देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल है। करेक्ट है। नाउ अगर हम एक पार्ट को निकाल लेते हैं तो हमारा दूसरा पार्ट का भी वैल्यू सेम होगा। कैसे होगा, यहाँ पे हमको करना क्या है कि सबसे पहले ये लाइन है और ये हमारा कर्व है, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये वाला लाइन हमारा y इक्वल टू एक्स है। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो दोनों को सॉल्व जब करते हैं तो y इक्वल टू एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये वाला यहाँ आएगा, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और 1। देख सकते हैं एक 0 हो गया और एक 1 हो गया। नाउ अब अगर हमको ये पॉइंट मिल चुका है x इक्वल टू 1, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया 1, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यहाँ पे ये कट हो रहा है। और x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू ऑब्वियस है 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकल गया। अब थोड़ा सा सोचिए कि हमको चाहिए ये वाला पार्ट OACO, OACO हमको एरिया का ये अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे कि OABO, ध्यान से देखिएगा इसको, एरिया ऑफ OAMO माइनस एरिया ऑफ OCAMO, इसको हम माइनस कर रहे हैं तो हमको ये बच जाएगा OAMO, OAMO, ये हमारा क्या है, पूरा ट्रायंगल है। तो 1/2 बेस कितना है 1, हाइट कितना है 1, माइनस OCAMO, यानी कि यहां से यहां तक अगर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं तो 0 to 1, ये हमारा 0 to 1 हो गया, यहाँ पे dx हो गया, और y का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। करेक्ट है, यहाँ पे y आएगा तो y का वैल्यू एक्स स्क्वायर, यानी 1/2 माइनस ये x³ 0 से 1 के बीच में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस ये हो जाएगा 1/3, तो ये हो गया 1/2 माइनस 1/3, ये टोटल हो गया 6, ये हमारा हो गया 1/6, यानी टोटल एरिया जो है ये वाला हो गया 1/6।
अगर हमारा ये भी इक्वल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1/3। तो ये टोटल हमारा एरिया बाउंडेड हो गया। तो आप जैसा मैं इस क्वेश्चन में बताया हूं, आप प्लीज वैसा ही बता, इसको बनाना है आपको। तो ऐसे आप बना सकते हैं, क्योंकि नीचे में थोड़ा प्रिंटिंग हमारा रॉन्ग हो गया है, तो इसलिए आप यहाँ पे इसको ना फॉलो करते हुए जो हमने बनाया है इसको आप फॉलो ना करें, यहाँ से यहाँ तक इसको आप, इससे अच्छा है कि जो हमने ऊपर में बनाया है इससे आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको छोड़ करके जैसा हमने बनाया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंड्री बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y x इक्वल टू 4y-2। यानी कि सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y और x इक्वल टू 4y-2। सबसे पहले कभी भी एक कर्व है और एक लाइन है तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लाइन और ये हमारा कर्व, ये हमारा कट करके ये पार्टिकुलर एरिया आ रहा है, ये वाला पार्टिकुलर एरिया हमारा कर्व का बाउंडेड हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो जब दोनों को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट -1/4 और ये 1 है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट जो ये है और ये वाला कोऑर्डिनेट 0.2, 1 है। तो जब इसको दोनों को सॉल्व करने के बाद, उसके बाद हमारा काम क्या होता है कि एक देखिए यहाँ पे, अब सिंपल सी बात है कि हमारा ये जो क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं कि ये वाला कर्व, इस वाले कर्व में यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे पहले और यहां से ये एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो हमको चाहिए ये वाला पार्ट। तो यानी कि अगर ये वाला टोटल वाला पार्ट, ये वाले से अगर ये वाला पार्ट निकाल दिया जाए, ये वाला पार्ट निकाल दिया जाए, ये और ये निकाल दिया जाए, तो हमको ये रेस्ट बच जाएगा। करेक्ट है। तो यही किया गया है इसमें, आप इसको समझने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे, ओ बी ए ओ ये रिक्वायर्ड एरिया है। रिक्वायर्ड एरिया पाने के लिए ओ बी सी ओ ये टोटल एरिया पहले हम निकालना है। एक देख लीजिए, ओ बी सी ओ, यानी कि ये लाइन के द्वारा पहले जो कर्व टोटल बना है इतना वो, और उसके बाद हमारा यहाँ ओ ए सी ओ बी सी ओ निकालने के लिए ओ एम बी सी एरिया से अगर ओ बी एम ओ को घटा दिया जाए, ओ एम बी ओ को घटा दिया जाए तो हमारा ये एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे देख करके, ये हमारा लाइन के लिए है और ये हमारा कर्व के लिए। तो ये 2/3 हो गया। सेम वे ये वाला भी दूसरा साइड का निकाल सकते हैं, ये आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। उसी तरह से क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू लाइन। ये ऑलरेडी पहले हम लोग देख चुके हैं। ये अब सिंपल सी बात है, ये सिमेट्रिकल कर्व है। ये हमारा सिमेट्रिकल y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये सिमेट्रिकल कर्व है। तो 0 से लेकर के हमारा ये जो पार्टिकुलर x इक्वल टू 3 है, तो 0 से 3 y dx, y का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है हमारा, y इक्वल टू 2√x। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिए, हमारे ये आ गए। उसी तरह से फाइंड द लाइन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में हम अगर लेते हैं तो यहाँ पे dx होगा, y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये आ गया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड y इक्वल टू 3। यहाँ पे देखेंगे कर्व y एक्सिस बोल रहा है तो y इक्वल टू 3 लाइन, y एक्सिस 0 से 3 के बीच में हम सिर्फ सॉल्व करें 0 से 3, यहाँ पे हो जाएगा dy और ये हो जाएगा x।
बहुत सिंपल है। हमेशा मैं यही चीज बता रहा हूँ, पहले हमें ये वैल्यू लिखना है। टेक्निक है 0 से 3, ये हमने किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, y के रेस्पेक्ट में, तो ये dy हो जाएगा और ये x हो जाएगा। x का हमारा कर्व का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, क्लियर है। यहाँ पे हम x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं y² 4 इक्वल टू x, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद डिफरेंट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर देंगे। तो इतना ही हमारा ये पूरे एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये पूरी तरह से ये एक्सरसाइज क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।